स्वयं को एकाग्र कैसे करें। हमारे शरीर के अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है, उस शक्ति को पाना, महसूस करना ही जीवन का आधार है। स्वयं को पाना जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्वयं को पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष ही नहीं रहता। और स्वयं को पाने के बाद या स्वयं में जो शक्ति है, संसार में, ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति नहीं बनी। क्यों? स्वयं में नारायण है और वो नारायण हमारी सत्यता पर है, और वो सत्यता हमारी पवित्रता में छिपी हुई है। और हमारे जीवन का आधार सिर्फ और सिर्फ उस सत्य को पाना है। जब आदमी अपने आप ये चीजें समझता है ना, तो खुद ब खुद उसका ध्यान लगने लगता है। ध्यान अभी इसलिए नहीं लगता है कि बहुत सारी चीजें आदमी समझता नहीं है, और जब वो उसको नीचे से चढ़ने की कला आ जाती है तो उस चीज को समझता है। एक तो उस ईश्वर को पाने का मेन संकल्प वो है निर्भयता। बिल्कुल निर्भय होकर के, क्योंकि वो ईश्वर तीनों काल में है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल उसमें है, वो किसी भी काल में नहीं है। इसीलिए निर्भय होकर के कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो, दरकिनार करके उस ईश्वर में आस्था और विश्वास रख करके, और वो ये समझ ले जीवन में कि सत्य ही नारायण है, जीवन की सत्यता ही हमारी ईश्वर है, जिसके आधार से शरीर चल रहा है। और जन्म जन्मांतर की यात्राएं जिस शक्ति के द्वारा हो रही हैं, वो सत्य ही हमारे जीवन का आधार है। उस सत्य की ही खोज हमारे जीवन की मेन खोज है। अब लोग कितना भी सोचे कि मौत आ जाए, पर सच का सामना न करना पड़े, ये इंसान की बहुत गलत फहमी है। जिंदगी जियो, ईश्वर जीवन से बहुत प्रेम करता है। हर जीव से ईश्वर को प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि वो सब ईश्वर के रूप है। लेकिन जब वो जीव गंदगी में पड़ करके मैला हो जाता है और अपने आप को चारों तरफ से असहाय, दुर्बल, कमजोर महसूस करने लगता है, और अपने अंदर छिपी हुई उस ईश्वरीय अनंत शक्ति को भूल जाता है, तो दुर्बल साबित हो जाता है। और यही हमारा सनातन था, स्वयं को पाना, सतयुग, सत्य को एहसास करना, सनातन सत्य के रास्ते पर चलना, यही तो हमारा सनातन था, यही आधार था। और सब आज दुनिया सत्य की ही दुश्मन बनी हुई है। लोग ध्यान एकाग्रता करते हैं। जब तुम अपने जीवन को संयमी नहीं बनाओगे, जीवन में सत्यता नहीं अपनाओगे, संसार के संपूर्ण वस्तुओं को नश्वर समझ करके ये समझ लो कि जीवन की स्वयं को पाना ही जीवन की उपलब्धि है। और अभ्यास करने से धीरे धीरे जब इंसान कोई भी किसी के जीवन में सत्यता आती है, पवित्रता आती है, स्वतः ही उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। और एकाग्रता बढ़ती है, ईश्वर में मन लगने लगता है। तो सीढ़ी से ईश्वर तो एक फल है। ईश्वर क्या है? एक फल है। लेकिन उस फल के पास पहुंचने की रास्ता भी तो हमें समझनी पड़ेगी। जब हमें रास्ता मालूम हो जाती है तो फल के पास आराम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि ईश्वर संपूर्ण जीवों से प्रेम करता है। लेकिन जो अशुभ शक्तियां होती हैं वो सत्य की बातें या सत्य के पास जाते ही जलने लगती हैं।
तिलमिलाने लगती हैं। इसीलिए आदि अनादि आप देखोगे सत्य और असत्य शक्तियों के बीच में संग्राम छिड़ा, चाहे वो राम के समय चाहे कृष्ण के समय, सब थे ही राम के ही रूप, वो शक्तियां भी राम की ही थी। ये जो जगत है सब एक ही रूप है, तेरा मेरा छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति धर्म कुछ नहीं है, सब एक ही रूप है। लेकिन ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ये झूठ और सत्य के बीच में जो फासला है वही अशांति का कारण है। जब आदमी सत्य से जुड़ जाता है तो स्वतः ही उसके अंदर विवेक आने लगता है, और जब जीवन सत्य को धोखा दे करके लोग झूठी सत्ता, झूठे मत, झूठा पैसा, झूठी उसमें जीवन को खुशहाल करने की सोचते हैं, तो धीरे धीरे उनकी शक्ति कुंठित हो जाती है और आगे चल करके वो अंधकार में डूब जाते हैं। जीवन को सत्य के रास्ते पर चलाएं। नमो नारायण।